जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 11वें का हल कराऊंगा। तो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है। तो चलिए बहुत आसानी से मजे से जानदार बिंदास झक्कास तरीके से इसको हल करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त यहाँ बना दें। ये वृत्त बना दे और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर समांतर चतुर्भुज बना देते भाई। तो ये हमारे पास बन गया वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, यानी समांतर समांतर चतुर्भुज के अंदर वृत्त बन गया। परिगत यानी अंदर। तो इसका नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी, ये हमारा केंद्र हो गया जिसे ओ कह देते हैं। और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रख दे? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो गया, जो कि स्पर्श बिंदु है। अब देखिए, हमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया भाई? दिया हमारे पास ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा सी डी और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी। ठीक है, इसे समीकरण 1 कह देंगे क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ेगा इसका आगे जब सिद्ध करेंगे। तो दिख नहीं रहा क्या आपको? अब सिद्ध क्या करना है? समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। समचतुर्भुज अर्थात ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर है ए डी के या डी ए के। ठीक है, तो सिद्ध कर देंगे। अब लिखेंगे सिद्ध लिखेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे भाई? तो प्रश्न संख्या आपको 8वां हमने हल कराया है, उसी के आधार पर थोड़ा उसका आधा पार्ट वैसे ही होगा। तो देखिए, बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो लिखेंगे यहाँ से ए पी बराबर है ए एस के। इसी प्रकार बी पी बराबर है बी क्यू के। इसी प्रकार सी आर, दिख ही नहीं रहा क्या? सी आर बराबर है सी क्यू के।
इसी प्रकार आपका होगा डी आर बराबर होगा डी एस। इतना आसान है ना, बस खोजते जाइए लाइन और थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आंसर बहुत आसानी से आ जाता है, मज़े मज़े से हल हो जाता है। तो ए हो गया, आप लिखेंगे, कारण भी तो देना पड़ेगा, वैसे ही थोड़ी लिख देंगे। इसे समीकरण 1, समीकरण 2, इसे समीकरण 3, देखिए इसे समीकरण 1 ये वाला कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 4 कह देते हैं। कारण लिख देंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। तो अब देखिए, ये कारण भी दे दिया। अब लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते भाई, समीकरण 1, 2, 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो जोड़ते कैसे भाई, बायां पक्ष को बायां तरफ और दायां पक्ष को दायां तरफ। तो लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस BP। अब यहाँ फिर दिखाना पड़ेगा यार, देखिए AP प्लस BP, AP यही देख लीजिए, AP प्लस BP क्या हो जाएगा, AB। अब फिर यहाँ ठीक है, तो आ जाएगा AB। अब देखिए CR प्लस DR, CR प्लस DR, CR प्लस DR, CR प्लस DR, CR प्लस DR किसके बराबर है, CD के बराबर। तो लिख देंगे CD। अब देखिए AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS, AS प्लस DS, यहाँ देखिए AS प्लस DS किसके बराबर है, AD के बराबर। तो लिख देंगे AD। अब BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, तो ये BQ, अरे यार BQ प्लस CQ बराबर किसके है, BC के। तो इसे कह देंगे समीकरण नंबर 2। आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 8वां कुछ इसी प्रकार था, यहाँ तक यही सिद्ध करने को बोला था। इसे समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 थोड़ा सा पेज चाहिए होगा हमको, इधर खाली तो नहीं है, लेकिन रुकिए थोड़ा पेज देंगे हम। हाँ 1 मिनट रुकिए दोस्तों, पेज आ गया है, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 क्या था हमारे पास, ए था, और समीकरण 2 ए रहा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए AB है और प्लस CD है ना, CD की जगह हम AB रख सकते हैं, CD की जगह AB रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AB बराबर है CD के, तो यहाँ रख देंगे CD की जगह AB। इसी प्रकार यहाँ पर BC है और AD की जगह पर हम BC रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 लिया है, समीकरण 1 में AD बराबर है BC के, तो हम AD की जगह पर BC रख देंगे प्लस BC। अब देखिए AB प्लस AB क्या हो जाएगा, 2AB, वेरी गुड। अब BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 2BC। अब 2 से 2 गायब, तो आ जाएगा हमारे पास AB बराबर BC। इसे समीकरण नंबर 3 कह देंगे।
अब देखिए समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे पुनः समीकरण 1 व समीकरण 2 से। पुनः समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था हमारा, ये रहा समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या रहा, ये रहा। तो अब की बार हम सी डी है और ए बी की जगह सी डी है, तो ए बी की जगह हम सी डी रख सकते हैं, तो रख देंगे भाई, सी डी रख देंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखिए बी सी प्लस ए डी है, तो अब की बार हम ए डी ले रहे हैं और बी सी की जगह ए डी रख देंगे, क्योंकि बी सी बराबर ए डी है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ रही, तो बहुत छोटी छोटी बात है। तो सी डी प्लस सी डी क्या आ जाएगा, 2CD, और ए डी प्लस ए डी क्या आ जाएगा, 2AD। तो 2 से 2 कट गया, तो सी डी बराबर आ गया AD। इसे समीकरण नंबर 4 कह देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 व समीकरण 4 से। समीकरण 3 हमारा क्या था, ए बी बराबर बी सी था, और समीकरण 4 क्या था हमारा, सी डी बराबर ए डी था। और यही तो हमें सिद्ध करना था। क्या गया, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर ए डी। तो लिख देंगे इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है इति सिद्धम। इतने आसानी से, इतने मज़े से हमने हल कर दिया। एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, देख सकते हैं। ऐसे नोट किया हमने, उसके बाद आगे, उसके बाद ये रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 12वें के हल के साथ। वो अभी मज़े से हल करेंगे, आसानी से, जानदार, बिंदास तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।